सबसे महामहिम कार्य मनुष्य जीवन का भजन करना है, वो हम कर रहे। प्रभु मिले ना मिले, हम भजन नहीं छोड़ने वाले। धैर्यपूर्वक बुद्धि को वश में कर लो, इस बात के लिए तुम्हें कभी वो विचलित न करे कि मुझे शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, दिव्य स्वप्न नहीं आते, दिव्य महापुरुषों का संभाषण नहीं मिला, अभी हमें लीला दर्शन नहीं हुआ। बिल्कुल आप शांत रहिए, ये आगे से आगे आपको मिलता। और आपको एक आंतरिक बात बता दें, परमार्थ में प्रभु इसलिए आपको आपके सद्गुणों का अनुभव नहीं होने देते कि आपको अहंकार आ जाएगा। जैसे जैसे सद्भावना भजन बढ़ता है, वैसे वैसे अपने में हे भाव आता है, मैं कितना नीच हूं, जैसे भजन करना चाहिए वैसा भजन नहीं होता। ये प्रभु की कृपा होती है कि अपने में अहंकार ना कर दैन्यता आए, और भजन जितना बढ़ाओगे उतने ही भजन की भूख बढ़ती चली जाएगी। कभी आपको ऐसा नहीं आएगा कि मैं बहुत भजन करता हूं। जब आपको बात आएगी तो हृदय से आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता। ये सच्चे भजनानंदी का लक्षण है। उसका हृदय बोलेगा चल रहा है, बस एक क्रिया मात्र चल रही, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके सामने वो महापुरुष हैं जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं, देख रहा है उनकी स्थिति को, तो उसको अपनी स्थिति बहुत लघु लग रही है। प्रभु अहंकार अपने जनों में नहीं आने देते। संसार का महत्व हट रहा है, प्रभु का भजन बढ़ रहा है, यही हमारा परम लाभ है, परम सिद्धि है। तो शनै शनै रूपर में तो धीरे धीरे तुम विषयों को छोड़ो। शनै शनै क्यों कह रहे? जैसे सेवक जी कह रहे सहित सहित बाढ़ है भगति। आज से एकदम ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर उसी में गिरोगे, ऐसे नहीं। एक एक विषय को समझते जाओ धीरे धीरे, और जो छोड़ते जाओ उसे दोबारा पकड़ो मत। जैसे क्रमशः धीरे धीरे आपको बाजार का नहीं पाना, लंबा समय 1 वर्ष का दिया, मतलब गया, इस जीवन में दोबारा नहीं पाना है, गया। यह हम उन उपासकों को कह रहे हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना है या कर चुके हैं, जो सीधे लक्ष्य बना चुके हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। अब आपको 2 टाइम ही केवल भोजन करना है, एक 11 से 12 के बीच में, और एक 8 से 9 के बीच में, बस। फिर नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। ये रसेंद्री का संयम प्रारंभ हुआ। महापुरुषों से सुना है कि आपकी और इंद्रियां सब वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो आप जितेंद्री नहीं माने जाओगे। अगर रसेंद्री वश में तो स्वाभाविक सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। वनवासी को रसेंद्री पर विशेष अधिकार कर लेना चाहिए। हम लोग रसेंद्री को एकदम छूट दे देते हैं और सोचते हैं अन्य इंद्रियों पर हम अपना शासन कर लेंगे। असंभव। मूल है रसेंद्री, रसेंद्री को सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा, इसी से सब है। तो रसेंद्री सुधारने के लिए जैसे जैसे आपके कदम बढ़ रहे, जैसे जैसे महापुरुषों के द्वारा सिद्धांत हमारे सामने आते जा रहे, जो जो कदम बढ़ाते जाएं बिल्कुल आगे आप बढ़ाइए, पीछे मत हटाइए। कोई भी परेशानी है 1 हफ्ता 10 दिन, बस औषधियों के द्वारा उसे क्रॉस कीजिए, उस समय को खत्म। फिर इसके बाद आपको वो, अगर आप कमजोर हैं तो फिर आप बार बार गिरेंगे, फिर बात नहीं बनेगी। एक बार आपने शासन किया इंद्री पर, बस चढ़ते चले जाओ। दुश्मन को सांस लेने का अवसर मत दो। देखो वही धोखा खाता है जो अपने शत्रु पर दया करके बख्श देता है। चतुर शासक शत्रु को बख्शता नहीं है। जो इंद्रियां हमें अनंत जन्मों से हमारे प्रीतम से विमुख रखकर हमारा नाश करती रही हैं, आज गुरु कृपा से उन पर शासन करने का हमें अवसर मिला है। दुश्मन नीचे दब चुका है, आप ऊपर से उसको छोड़िएगा नहीं, आप चढ़े बैठे रहिए जब तक उसकी दम न निकल जाए, फिर बात हो जाए। उसकी दम निकल गई तो अब हमारी दम रहेगी। अब हम अपनी दम से चलेंगे प्रभु की तरह। इंद्रियों की दम निकल जाना, मन की दम निकल जाना, विषयों के प्रति आकर्षण नष्ट हो जाना, मन मरा अर्थात विषयों की स्फुरना ही बंद हो गई। ये करना ही है।
ये नहीं कि बस अब कुछ दिन की और बात है फिर नहीं। अब ये जन्म के जितने भी हमारे अंदर दोष हैं, ढूंढ ढूंढ करके उनको शनै शनै रूपर मेद बुद्धिया धृति ग्रहितया, बड़े धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, जो छोड़ते जाओ दोबारा उधर मत देखो। जितने कम से काम चलने लगे बहुत अच्छा है। हर समय भजन परायण रहो। ये विषयों के सेवन से कोई शांति नहीं मिलती। जल्दीबाजी विषय त्याग के लिए भी न करे। देखो ये बहुत शोधी हुई बात भगवान कह रहे हैं। आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद, नहीं बंद कर पाओगे। धीरे धीरे एक चीज छोड़ो, 2-4 महीने आराम से रहो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर धीरे से छोड़ो। नाम को पकड़े रहो। आप धीरे धीरे एकदम निर्विकार हो जाएंगे। एकदम सब पूरी लाइन काट दी तो सब पूरी लाइन चलने लगेगी और बढ़ के चलने लगेगी। देखो कोई भी विषय जब हम छोड़ते हैं तो जो इंद्री जिस विषय में आसक्त रही है वो पूरे जोर से हमको परास्त करने की कोशिश करेगी। जितना पहले सेवन नहीं करते उससे अधिक सेवन करने लगोगे। जब आप छोड़ने का संकल्प बनाना चाहोगे वो आपको ये दिखा देगी कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते हो। अब आपको दिखाना है कि मैं तुम्हारे को मार के रहूंगा। धीरे 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 कदम बढ़ाते हो जाओ। उसको ये समझने न दो कि हम इसे छोड़ने वाले हैं। धीरे, और एकदम नहीं छोड़ा जाता। धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे, बस राधे श्याम। जहां छूटा तो दोबारा नहीं स्वीकार करना, ध्यान रख। धीरे धीरे भगवान कह रहे शनै शनै रूपर मेद बुद्धिया धृति गृहीतया, धीरे धीरे उपेक्षा करते हुए ठान लिया है कि अब इसे नहीं खाना है पर खाएंगे। धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। एक को जिस दिन छोड़ पाए फिर उसके बाद चाहे मर जाए उसे खाएंगे नहीं। ये नियम लेना चाहिए। धीरे धीरे जिस विषय का त्याग किया उससे मुक्त हो गए। हमें पूरे जगत से मुक्त होना है, पूरे जीवन मुक्त होना है। तो धीरे धीरे जिस विषय की आवश्यकता नहीं थी प्रभु ने छुड़वा दिया। अनावश्यक वस्तुएं, जो आवश्यक है रोटी दाल पानी हवा, ये हमें सब मिल रही शरीर पोषण के लिए। धीरे धीरे विषयों की उपेक्षा करते हुए उदासीन हो जाए और फिर एकदम उपराम हो जाए, उसका चिंता नहीं छोड़ दे। देखो चिंतन तब छूट जाएगा जब आपको यह कि अब कोई व्यवस्था उसकी बनने ही वाली नहीं है। कामनाओं का त्याग करने के लिए तुम उत्साहित रहो। हम काहे के लिए उत्साहित रहते? कामनाओं के द्वारा भोग भोगने के लिए। और परमार्थ क्या कह रहा है? कामनाओं के त्याग के लिए तुम उत्साहित रहो। मन से इंद्रिय समूह का संयमन करते रहो। ये मन आपको सहयोग नहीं देगा। आपको इसे प्रभु के आश्रय से जबरदस्ती हटाना होगा। आप सोचे कि कभी ना कभी तो मन उब जाएगा, तो जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक नहीं उबा है। गोस्वामी जी कह रहे मेरो मन हरिजू हठ न तजय, निशिदिन नाथ देव सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। हे हरिजू, इसे बहुत समझाते हैं। विषयों में सुख नहीं है, प्रपंच में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, ये सब झूठा है। निशिदिन नाथ देव सिख बहुविधि, भरत इसका स्वभाव बड़ा चंचल और विषयों की तरफ जाने का है, ये मानता नहीं। बड़ा हठी स्वभाव का है, उन्हीं विषयों पर जा रहा है जिन पर हम मना कर रहे हैं। शास्त्र की बातें सामने रख करके इसको सिखा रहे हैं, इसको बहुत समझा रहे हैं कि देखो अनंत जन्मों में भोगते रहे, कोई सुख नहीं, अब हरि शरण में आ जाओ। नहीं समझ रहा, थोड़ी देर के लिए तो समझता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ रहा है। कैसे थोड़ी देर के लिए? बोले ज्यों जुवती अनुभवती प्रसो, अति दारुण दुख उपजय, हुए अनुकूल
विसारि शूल सठ पुनिखल पति भजे मेरो मन हरिजू हठ न तजे। जब युवती गर्भवती होती है, प्रसव का समय आता है तो भयानक पीड़ा होती है। उस पीड़ा के समय वो निश्चय करती है कि अब पति का संग नहीं करूंगी, ये बड़ा कष्टदायी है। फिर समय आता है वो भूल जाती है। बस ऐसे ही जब मन फंसता है, पिटाई होती है इसकी, तब कहता है कभी गलती नहीं करो, एक बार क्षमा कर दो। और जहां फिर समय मिला फिर वही चला जाता है। वही अनुकूल विसार शूल सट पुनि कल पति ही भजे। हे नाथ, इसे बहुत जगह ठोकरें मिलती, लाते खाता है, पर ये वापस आने की सोचता ही नहीं। बड़ा विचित्र मन है। कह रहे इसे बहुत समझा रहा हूं, ये बड़ा विचित्र मन है। ये 100 जूता खाएगा फिर भी वहीं जाकर के बैठेगा, पैर छूने की कोशिश करेगा कि मुझे बैठे रहने दीजिए उन्हीं विषय द्वारों पर। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यो जहां तहां सिर पद त्राण बजे। पद त्राण जूता को कहते हैं। सिर पद त्राण बजे, जूते का प्रहार खोपड़ी में खाकर फिर भी 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे जाए। गांव की कहावत में ये मन की दशा ऐसी है। ये विषय लोलुप मन बार बार, आप देखो 5 मिनट के अपराध में पूरे जीवन के लिए सजा हो जाती है। 5 मिनट के मन के अधीन होने पर ऐसी क्रिया बन जाती है जिसका परिणाम होता है पूरे जीवन की आजीवन कारावास। सोचो 5 मिनट हम नहीं संभाल पाए तो आजीवन हमको दंड भोगना पड़ा। और अगर यह जन्म नहीं संभाल पाए तो हमें कितना बड़ा दंड मिलेगा। आप यही की बात समझना। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी कोई बात जान नहीं रहा, हमें तो कोई सजा नहीं मिली, हम तो यहां स्थूल कानून है। एक सूक्ष्म अदालत है जिसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है, किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। बिना वकील के, बिना गवाही के, बिना किसी कानून के अपने आप वो आपको सिस्टम पहुंचा देगा उसी दंड पर। एक 5 मिनट की गलती जीवन की खुली तो आजीवन कारावास, और आजीवन पूरा तुमने बर्बाद किया भगवत विमुख होकर, तो इसका दंड यमपुरी में मिलेगा। ये कल्पों में मिलता है, कल्पों में। बोले 5 मिनट की गलती के कारण तुम्हें आजीवन कारावास, और पूरे जीवन भगवत विमुख रहकर गंदे आचरण करते रहे, कोई नहीं जाना माना, निकल गए यहां से तो निकल गए, लेकिन वो सूक्ष्म अदालत जो यमपुरी है वहां तुम्हें कल्पों की सजा होती है। वहां ये तुम्हें लगता होगा कल्पों की कैसे? ऐसे ही जैसे 5 मिनट के गंदे आचरण का फल आजीवन कारावास, ऐसे ही पूरा जीवन तुम्हें भगवत भजन के लिए दिया गया था, अपने उद्धार के लिए दिया गया था, और तुमने मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण किए। तो फिर धर्मराज जो भगवान के परम महाभागवत भक्त हैं वो फिर इसका निर्णय करते। 1 सेकंड में करोड़ों जीवों का निर्णय हो जाता है। 1 सेकंड में करोड़ों जीवों का। वो ऐसी थोड़ी सरकार कि वहां कंप्यूटर चलाना पड़े, नहीं। हाँ भाई वकील तुम बोलो, वो बोलो, नहीं। वहां तो 1 सेकंड में करोड़ों जीवों का हिसाब होता है। पूरी सृष्टि का न्यायालय है वो, पूरी सृष्टि का, और लगातार चलता ही रहता है वहां। और वहां मरना है नहीं, वहां केवल दंड ही दंड है, भोगना ही भोगना है, सांस लेने का भी सुख नहीं है। भयभीत हो जाओ जैसी हित हरिवंश हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु ने ये कहा, बहुत बड़ी बात कह दी। प्रिया प्रीतम के सुख का वर्णन करने वाले महापुरुष थोड़ा सा संकेत, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्बर। नहीं मानता है मन। हम अपनी इंद्रियों की गंदगी ये साफ करें, जो इंद्रियां बार बार गंदे विषयों की तरफ जा रहे हैं, और इसकी सफाई के लिए समर्थ है नाम। नाम, निरंतर नाम। भूलिए मत, घाटा मत कीजिए। ये परम धन है, सच्चिदानंद में। त्रिकाल में भी, महाप्रलय में इस नाम का नाश नहीं होता। ये सुरक्षित रहेगा, आप जहां भी होगे आपके पास रहेगा, ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपको सुख प्रदान करेगा। ये आपका बल है,
ये नाम ही बल है। वो बड़े अभागी हैं जो इस बल को न रखकर और बल को रखते हैं। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, ये है सब बल। पर जो इधर से हार गया है जगत की तरफ से, थक गए प्रभु, मेरे नेत्र, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी बुद्धि, मेरा बल सबने साथ छोड़ दिया, तब ये नाम का बल पकड़ा जाता है। अभी आप थोड़े बारे कोई न कोई बल का आश्रय लिए, इसलिए नाम को भूल जाते नहीं। कैसे भूल सकते हैं? महाबल नाम है, तत्काल रक्षा करता है, सर्व सामर्थ्यशाली है। अपने लोग इतनी महामहिम नाम की महिमा सुनकर के भी प्रीति नहीं कर पा रहे। दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। नाम को छोड़कर और कुछ बोलते हैं, और कुछ सोचते हैं, और कुछ चिंतन करते हैं, राग द्वेष का चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं। अभी मूढ़ता छोड़ नहीं पा रही, हमारी बुद्धि इस मूढ़ता को नहीं छोड़ पा रही। तो भगवान कह रहे छोड़ो, श्री भगवान कह रहे बुद्धि में ऐसा धैर्य रखो, धीरे धीरे इन विषयों को छोड़ते चले जाओ, इनसे उपराम होते चले जाओ। एकमात्र अपने आराध्य देव युगल सरकार में सम्यक रूप से बुद्धि की स्थापना कर दो। धीरे धीरे विषय छोड़ने की बात कही गई। एकदम उकताया हुआ हाथ छोड़ा, 10 दिन बाद फिर उसी में गिर गए, ऐसा नहीं। क्रम से धीरे धीरे जितना पैर आगे बढ़ाओ, फिर पीछे मत हटाओ। जो छूटा उसे दोबारा सेवन मत करो। वो हमारा जीवन नहीं है, उसके बिना हमारा जीवन चल जाएगा, लेकिन प्रभु के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। संसारी आदमी का जीवन प्रभु के बिना चल रहा है, ऐसा अनुभव में आता है उसको। रुपया नहीं तो जीवन नहीं, रिश्ते नाते स्नेह संबंधी नहीं तो हमारा जीवन नहीं, भोग सामग्री नहीं तो जीवन नहीं। तो फिर क्या आत्महत्या कर ले? यही हो रहा है। लेकिन वास्तविक बात है, प्रभु नहीं तो हमारा जीवन नहीं, उन्हीं से हमारा जीवन। जब ये समझ जाओगे तो ये बात नहीं आएगी कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं। आपका हृदय किसी भी परिस्थिति, किसी भी समस्या में हो, आनंदित रहेगा, क्योंकि आपके जीवन धन आपके साथ है। और वो जीवन धन कौन है? जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। तो कमी क्या? फिर क्या कमी? फिर उदासता कैसी रहेगी? फिर निराशा कैसी रहे? समझो इस बात को। बुद्धिया धृत ग्रहीतया, उपासक जब साधना करता है, उपासना करता है, तो उसको काम क्रोध की ऐसी चोट लगती कि घबराता है, उकताहट पैदा होती है। जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए, झंझट खत्म हो, क्योंकि आसपास से उसको इतना ताप लगता है विकारों का कि वो सोच ही लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो। हाँ, अभी 3 दिन हुए, नहीं हुई, पता नहीं इस मंत्र में ताकत है कि नहीं है, इस साधना में है कि, छोड़ो, दूसरी पकड़ो, तीसरी पकड़ो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चला जाता परमार्थ में। ये भगवत मार्ग है, धैर्य पूर्वक चला जाता है। बुद्धिया धृति ग्रहीतया, कभी भी इस मार्ग में निराशा हमें लानी ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। भजन करते समय, ध्यान करते समय, भगवत आराधना करते समय हमारे हृदय में ये माया जनित प्रेरणा आएगी। देखो ना, इतने दिन करते हुए तुम्हें क्या लाभ मिला, वो आपको इधर से हटाएगी। ये माया का क्षेत्र है। ये जो विचार आ रहे, इतने दिन हो गए तुम्हें भजन करते, ब्रह्मचर्य रहते, तुम्हें साधन करते, क्या मिला? और देखो ना इन लोगों को कितने आनंदित है, विषयों में खेल रहे हैं, जो चाहे वो भोग रहे हैं, जो चाहे वो खा रहे हैं, कितनी मौज मस्ती है। और इतने दिनों से हम ये संयम, ये संयम, ये संयम, मिला क्या यार? जिंदगी तो वैसे ही जलते हुए जा रही। ये प्रेरणा करेगी माया, ये भ्रम पैदा करेगी। अभी भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, कोई आनंद तो आया नहीं, आगे क्या होगा जब इतने दिनों से नहीं आया है? इस बात को लेकर साधक को माया अपने में आकर्षित करती है। देखो, उधर नहीं मिला ना, इधर तुरंत देंगे, ये भोग लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये खा लो, ये पी लो। और साधक भूल कर बैठता है, कर बैठता है। जो असावधान साधक है
वो चख लेता है, फिर जो जहर चढ़ता है वासना का, फिर उपासना में प्रवेश ही नहीं हो पाता। साधक को सावधान रहना है कि हम भजन का अभ्यास जो कर रहे हैं यही सिद्धि है। बार बार वही बात समझाई जा रही, आपको उकताने की जरूरत नहीं, घबराहट नहीं, निराशा नहीं, उकताना नहीं है, धैर्य रखना है। बिल्कुल साधन में सफलता नहीं मिल रही, बहुत समय तक सफलता नहीं मिल रही, अर्थात कोई दैवी संपत्ति नहीं दिखाई दे रही, कोई भगवद आनंद नहीं लग रहा, फिर भी सत्य है नाम, सत्य है धाम, सत्य है भगवत मार्ग, चुपचाप चलते रहो, तुम्हारे अशुभों का नाश हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तुम्हें विफलता दिखाई दे रही है लेकिन उसमें सफलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। माया में सफलता दिखाई दे रही लेकिन तुम विफलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वर्षों के वर्षों बीत जाएं, शरीर भले छूट जाए, परवाह नहीं, पर भजन नहीं छूटने देंगे, कुछ लाभ मिले या ना मिले। ये इस मार्ग का उपासक कैसा धैर्यवान होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब साधन काल में साधना करते थे तो एक छवि ऐसे रखते थे महात्मा बुद्ध की, और ये श्लोक उस छवि के ऊपर लिखा हुआ था, और उस छवि में महात्मा बुद्ध की हड्डी हड्डी केवल शरीर में रह गई थी, शुष्क एकदम शरीर सूख गया था, कृष्ण एकदम शरीर, आंख मूंदे हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ था, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांशं प्रलयं चयातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। इसी आसन पर बैठे हुए मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी मांस हड्डी तक गल जाए, नष्ट हो जाए, पर जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता तब तक मैं उठने वाला नहीं। ये महात्मा बुद्ध जी ने पहला संकल्प किया था जब घर से निकलकर एक आसन पर बैठे, तो ये संकल्प, यह आसने शुष्यत में शरीरम त्वगस्थिमांसम प्रलयम चयाति, ये त्वगेंद्री, ये अस्थि, ये मांस, ये सब गलित हो जाएं, तो भी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, ब्रह्मबोध नहीं होगा, तब तक मैं इस आसन से उठने वाला नहीं। बहुकल्प दुर्लभम, जो बहुत कल्पों में नहीं प्राप्त होता, अगर वो इसी जन्म में प्राप्त हो जाए तो कितना सस्ता सौदा है। हम महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में घबराने लगते हैं, कोई हमारे को दिव्यता अनुभव में नहीं आ रही। राधा राधा बोल रहे हो, धाम में रह रहे हो, धाम के आश्रित हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, ये तुम्हें दिव्यता नहीं दिखाई दे रही? तुम्हारी पशुता नष्ट हो गई, तुम्हारी आसुरी वृत्ति नष्ट हो गई। देखो ना, लोग असुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं। असुर भाव किसे कहते हैं? जो शास्त्र की आज्ञा न माने, माता पिता का अपमान करे, मदिरा मांस आदि का भक्षण करे, मनमानी बेविचार करे, उसी को तो असुर भाव खेल रहे हो। तो मल मूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता नहीं। समझिए, आप समझिए, वो भी जीव है, भगवदंश, जो मलमूत्र का कीड़ा बना हुआ नालियों में डोल रहा है। तुम भी तो उसी नाली में तो डोल रहे हो। यदि भगवदंश होकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे वे अभागी हैं। हम लोग अपने को बड़ा भाग्यवान कब मानते हैं? जब विषय भोगों की बाहुल्यता हो जाए। देखो कैसी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अभाग्य को हम भाग्य मान रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, कैसा मतलब, अगर उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, पर यह है कि समझ जाओ तो भाई समझ जाओ। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार पवित्र करने के लिए रज आदि लगा करके, उन्हीं अंगों पे तो आसक्ति है तुम्हारी, उन्हीं अंगों को तो तुम सर्वस्व सुख समुद्र मान रहे हो। क्या है? बहुत बार जन्मे हो, मरे हो, भोगे हो प्यारे, ये एक बार प्यार कर लो हमारे प्रभु से, एक बार कर लो।
ये भ्रम बिना भगवद आश्रय के भव भय भंजन पद विमुख अभागी, ये माया का अविद्या का भ्रम नष्ट करने वाले जिनके चरणारविंद हैं, उन श्री हरि से तुम विमुख हो। अरे अभागी, तुम नरक तुल्य भोगों को भोग रहे हो। ये बिना सत्संगी के ये शब्द नहीं पचा सकते आप, क्योंकि आप उसी में रमण करते, आपको लगेगा क्या है, फिर जिंदगी क्या रह गई। अरे अभी देखा क्या है, जिंदगी क्या है। निहाल हो जाओगे, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे, किसी का कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। सौंदर्य समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र जब प्रीतम गले लगाएंगे निहाल हो जाओगे। पर चाह तो है मलमूत्र के शरीर को गले लगाने की, चाह है इसी को, ये स्वस्थ रहे, खूब विषयों को भोगूं। कैसी दुर्बुद्धि छा गई है और बढ़ती चली जा रही है दुर्बुद्धि। ये ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। सावधान हो जाओ प्यारे, बहुत कम समय है, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा, ना चाहते हुए तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मान लीजिए एक चंद समय है, कुछ समय है, जिसे तुम 80 साल 100 साल समय ऐसे गए। ब्रह्मा जी के लोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी जाए तो मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो जाता है। कितना तुम्हारे पास समय। हमारी रात सोने में चली जाती है, दिन नाना प्रकार के भोगों के संग्रह के लिए, कमाई के लिए, भोगों के भोगने के चिंतन में चलिए। हमारा सच्चा जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं उसके लिए। किसी से बात, हमारे पास समय नहीं है। वाह, समय का बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, परिणाम तुम्हें समझ में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निश्वासर रुचि पाप असुचि मन, ये मन अपवित्र हो चुका है भोगों का चिंतन करने से। रात दिन पाप हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आज्ञा दे देती। करो, बस जितनी सुंदरता संसार में उसके सबके मैं भोगता बन जाऊं। मलिन मन, यहां कुछ सुंदर है क्या? अगर एक दिन 10-20 बार सोच हो जाए, ऐसी दवा खवा दो, फिर उसी के देखो चेहरे की कांति कैसी हो जाएगी। अगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निश्वासर रुचि पाप, रुचि पूर्वक पाप कर रहे हैं। छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया। आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने वीर नहीं हो। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे। सावधान हो जाओ। देखो ये सत्संग है तुम्हें सत्य वस्तु की अनुभूति कराने के लिए। तुम जहां असत में राग किए हो तो चुभेगा, तुम्हें जलन पैदा होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बात लगे और तुम्हारी शूरवीरता जागृत हो, जो भगवद अंश की है, और तुम असत का त्याग करके भगवत मार्ग के पथिक बनो। खलिमति मलिन निगम पथ त्यागी, ये भगवत वाणी गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भी भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, ये महासुख के लिए हैं। तुम इनका त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत समय नष्ट कर रहे हो, आप पछताना पड़ेगा। एक हल अपनी मति को असत आचरणों में मत लगा, अपनी दुष्टता को मत बढ़ा और गर्व करता है कि मुझे कोई भी परास्त। तुम हो क्या? हो क्या तुम?
एक सेकंड में दिल की गति रुक जाए, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रोक सकते हो। सावधान हो जाओ। राधा राधा राधा, सावधान होकर चलोगे, महासुख स्वरूप तुम हो, तुम्हें किसी और सुख की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? नहीं सत्संग, सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा बिनय प्रयास होए भो भंगा, ये मनोरंजन नहीं है। इसीलिए सत्संग मिलना दुर्लभ होता है। अगर भगवद वार्ता किसी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन को घसीट करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता, उसे सत्संग नहीं कहते। हम ऐसा बोले कि सामने वाला प्रभावित हो और अपनी जेब से पैसा निकाल के हमारे पास रख के हमारे ऊपर श्रद्धा करे, हमारा प्रणाम करे, हमारी यश कीर्ति हो, यह सत्संग नहीं है। हमारी बात मानकर सच्चिदानंद प्रभु में इसका मन लग जाए, संसार के भोगों से इसका मन हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो, प्रभु में लगे, उसे सत्संग कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग का क्या फल है? हरि से प्रेम हो जाना, संसार का राग नष्ट हो जाना। सत्संग का सीधा फल है प्रभु से प्रेम। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आपको अपने दोस्त सत्संग में बैठने पर जला नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा है। जहां सभा में बैठने से आपके आग लग जाए, इतना गलत मैंने किया, इतना मैं गलत हूं, कब मैं इससे हो, जान जाओ कि सत्संग हो रहा है। जहां श्रवण से आपका हृदय दाहयुक्त होने लगे, धिक्कार हमारे जीवन को, मैंने ऐसा किया, धिक्कार हमारे जीवन को, मैं कैसा जी रहा हूं, कब ऐसा अवसर आएगा जैसा बताया जा रहा है मैं ऐसा चलूं, मतलब सत्संग हो रहा है। नहीं सत्संग, और इसका फल हरि भजन। तो बोले भजन नहीं हरि को। आप इतना दान करें आपको इतने गुना मिलेगा, आप ऐसा करें ऐसा हो जाएगा, 100 में 10 रुपए दान करें 90 आपके पवित्र हो जाए। सत्संग नहीं, ये सत्संग नहीं। 100 में 90 अपने मानिए और 10 हमें दे दीजिए, इसे सत्संग नहीं कहते। 100 के 100 का अभिमान त्याग कर प्रभु के चरणों, वो 100 है, 100 को स्वीकार मत करो तो जीवित रहोगे, 100 को स्वीकार कर लिया तो 100 हो जाओगे। 100 का मतलब समझते हो? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीवित सब जिंदा मुर्दे के समान, ते नर नरक रूप जीवत जग। किसी भी वस्तु का अहम और ममत्व न रह जाए और प्रभु में, यह सत्संग का स्वरूप। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को खुशी नहीं, तुम्हारे मन को मार देगा। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को मार करके सच्चिदानंद प्रभु में लगा देगा। महाभागवतों के वचन, भगवान की वाणी तुम्हें भगवत स्वरूप में स्थित करेगी। प्रपंच का बढ़ावा नहीं, इससे प्रपंच का बढ़ावा होता है। गंदी नाली से हाथ धोगे तो तुम्हारे हाथ पवित्र हो जाएंगे, ये गंदी नाली। अधर्म का आचरण करके तुम सोचो उसमें दान कर दे, कभी पवित्र नहीं होने वाले। भ्रम मत करना, दान शब्द वहां लगता है जो धर्म पूर्वक कमाया हुआ है। 4 रोटी कमाई, 1 रोटी किसी भूखों को दे दो, ये मंगल होगा। पापाचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, छल कपट करके कमाओ और उसके बाद सोचो दान लगेगा ही नहीं। और जो स्वीकार करता है अधर्म का सहायक होता है, वो दोनों को दंड मिलेगा, दोनों को दंड मिलेगा। बहुत सावधान। सत्संग हमारे नाना प्रकार की वासनाओं का नाश करता है, वासनाओं को बढ़ावा नहीं देता। आप ऐसा करो, गृहस्थ हो, दान धर्म से युक्त हो जाओ। हां, देखो ना हरिपाल जी ने चोरी करके भगवान को रिझा लिया, बेमतलब का शब्द। हरिपाल जी ने सर्वस्व समर्पित करके प्राणपण प्रभु की सेवा, साधु सेवा का भाव लेकर के
फिर वहां खड़े होते थे कि इसका भी मंगल हो जाएगा, जो भगवत भी अगर रामकृष्ण बोल दिया तो बोले नहीं। नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने सर्वस्व का न्यौछावर करके कोई ऐसा दिखाई दिया जो रामकृष्ण हरि से विमुख है, उसका अर्थ लेकर संत सेवा में लगा दिया। पहले अपना सर्वस्व नाश करो, समर्पित करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर स्थिति क्या आती है, फिर उसके अनुसार चलो। देखे, बेईमानी को दान नहीं कहते, बेईमानी को धर्म नहीं कहते, ये भ्रम मत करना। कभी ऐसा दान भी मत करना, नहीं तो दुर्गति से बच नहीं सकते कि हमने अमुक रुपए कमाए पापाचरण से, चलो संतों का भंडारा कर देते। सैकड़ों संतों की बुद्धि भजन से बिलक करने का जो पाप होगा तुम भोग नहीं पाओगे। मत देना कभी संतों को, जो तुम्हारा पाप का कमाया हुआ धन हो, कभी मत देना संतों को। उन्होंने जीवन अर्पित किया प्रभु के लिए। अगर तुम्हें पवित्र होना है तो प्रणाम करो, उनकी बात मानो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और धर्म से यदि कमाया है, 4 रोटी है, 1 दे दो, मंगल हो जाएगा। बात इस तरह से। सत्संग का फल सीधा भगवत स्वरूप में स्थित होना, प्रपंच का बढ़ावा देना नहीं। अगर अपनी वासना को अंदर रख करके बोला जाता है वो हम खुद असत्य में स्थित हैं, तो क्या सत्संग। जब तक श्री हरि की निष्ठा नहीं और हरि का प्रभाव सामने, साधु सोई जो विषय छुड़ावे। सत्संग हरि भक्ति में दृढ़ करता है। सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग, वैराग से अनुराग, क्रम है। बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आज हमें पाखंड प्रिय लगता है। नाटक ड्रामा करके हम जितना लोगों को रिझा लें उतना बस। बहुत